हाय गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, आज मेरा टॉपिक प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरा टॉपिक है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसके तीन नाम है। आप जान ही रहे हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके तीन नाम हैं और इसका हिंदी होता है तत्कालिक वर्तमान काल। देखो, हम इस टेंस को शुरू करने से पहले आपको इस टेंस का कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पहला बात है कि जो घटना फ्यूचर टेंस में तत्काल घटने वाली हो, इस टेंस में लिखा जाता है। अगर कोई घटना है और फ्यूचर टेंस में वो तत्काल तुरंत घटने वाला हो, तो उसका यूज हम दूसरे टेंस में नहीं करेंगे, इसी टेंस में करेंगे। जैसे देखो क्या है, माई ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मेरा भाई कल दिल्ली जा रहा है। तो देखो, ये फ्यूचर टेंस में कल दिल्ली जा रहा है, ये फ्यूचर टेंस में तत्काल घटने वाली है। इसलिए हम देखो इसका इस टेंस में इस्तेमाल किए कि माई ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। गाइस, इसका दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो क्रिया अब भी जारी है और पूरी नहीं हुई है, इस टेंस में लिखते हैं। गाइस, यह टेंस 9th और 10th वाले के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, तो दूसरा क्या है कि जो क्रिया अब भी जारी है, पूरी नहीं हुई है, वो इस टेंस में लिखते हैं। जैसे रोनी इज रीडिंग ए बुक, रोनी किताब पढ़ रही है, यानी यह काम अभी जारी है, पढ़ ही रही है, पूरी नहीं हुई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है गाइस, जिसमें स्टूडेंट अक्सर गलतियां क्या करता है, तो देखो क्या गलती करता है कि ऐसे वर्ड में स्टूडेंट आईएनजी लगा देता है। आप इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास स्मेल रहेगा, सी रहेगा, फॉरगेट रहेगा, रिमेंबर रहेगा, नोटिस रहेगा, हियर रहेगा, वांट रहेगा, बिलीव रहेगा, नो रहेगा, हेट रहेगा, सीम रहेगा, अपेयर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, केयर रहेगा, फील रहेगा, गेदर रहेगा, अंडरस्टैंड रहेगा, डिजायर रहेगा, तो ऐसे भर रिफ्यूज रहेगा। ऐसे भर में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। अर्थात ऐसे वर्ड को इस टेंस में आप लाने की भूल नहीं करेंगे। अगर ये सारे वर्ब को आप इस टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझिएगा, इसमें सूंघना, सी मना देखना, फॉरगेट मना भूलना, रिमेंबर मना याद करना, नोटिस नोटिस मना गौर करना, हियर मना सुनना, वांट मना चाहना, बिलीव मना यकीन या विश्वास करना, नो मना जानना, हैट मना घृणा करना, सी मना मालूम होना, अफेयर मना प्रकट होना, कंटिन्यू मना जारी होना, केयर मना देखभाल करना, फील मना अनुभव करना, गेदर मना जमा करना, अंडरस्टैंड मना समझना, डिजायर मना इच्छा, रिफ्यूज मना इनकार करना। ऐसे भर में आप आईएनजी कदापि नहीं लगाएंगे। देखिए, हम दोनों बोल कट्टम कुट्टी दे दिए। अब देखो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वर्ब के अंत में ई रहेगा तो ई हटाकर आईएनजी लगाना। जैसे देखो, लाइक है, ये वर्ब है, पसंद करना है, इसके अंत में ई है। जब आप आईएनजी लगाओगे तो ये ई को खत्म कर देना। जैसे लव है, अंतिम में ई है और आईएनजी लगाओगे तो ई खत्म हो जाएगा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर वर्ब के अंत में ई रहेगा और आईएनजी लगाएंगे तो ई को खत्म करके आईएनजी लगाएंगे। तो गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो घटना फ्यूचर टेंस में तत्काल घटने वाली है उसे इस टेंस में लिखेंगे। आप इन सारे वर्ब में स्मेल, सी, फॉरगेट, रिमेंबर, नोटिस, हियर, वांट, बिलीव, नो, हेट, सीम, अपेयर, कंटिन्यू, केयर, फील, गेदर, अंडरस्टैंड, डिजायर और रिफ्यूज में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वर्ब के अंत में ई रहेगा तो ई हटा दीजिएगा, तब आईएनजी लगाइएगा। जो क्रिया अब भी जारी है, पूरी नहीं हुई है, इस टेंस में लिखेंगे। अब गाइस, हम इस टेंस को बढ़िया से शुरू कर रहे हैं। जरा सा हम बोर्ड मिटाते हैं। तो गाइस देखो, इस टेंस का नाम तो आप जान ही गए। फिर से एक बार हम देखिए आपको बता रहे हैं। इसको आप बोलिएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ये बड़ा पुराना नाम है। दूसरा नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तत्कालिक, तत्कालिक वर्तमान काल। आप इसका बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो इसका नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है पूरा, इम्परफेक्ट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और ये प्रोग्रेसिव भी है। तो देखो इसका डिफिनेशन क्या बनता है, हम जरा एग्जांपल पहले ले रहे हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। देखो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि मैं आम खा रहा हूँ, मतलब मेरा आम खाने का काम जारी है। तो इसका डिफिनेशन देखो क्या बनता है, परिभाषा इसका डिफिनेशन देखो क्या बनता है कि जिस क्रिया से पता चले, जिस क्रिया से पता चले, जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में जारी है, अर्थात हो रहा है, उसी को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस करते हैं। कि जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में जारी है, अर्थात हो रहा है। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मेरा आम खाने का काम जारी है। अब इस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, इसका पहचान का भी नियम होता है। पहचान का नियम, इसका पहचान का नियम होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगा, तो आप समझिएगा कि ये टेंस है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। यानी रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये देख लीजिएगा तो आप यही टेंस समझिएगा। अब देखिए, अब हम इसको हिंदी से अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका क्या नियम होता है, इसका देखो बनाने का नियम क्या होता है गाइस, ध्यान से समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट टेंस है। बनाने का नियम देखो, हम इसको 4 पार्ट में बांट रहे हैं। एफ जो है अफर्मेटिव फॉर्म क्या है इसका, सब्जेक्ट जोड़ एम, इज, आर और वर्ब में आईएनजी। आप देखो पहचानने का और बनाने का नियम बिल्कुल माइंड में रखो। एफ क्या होता है, सब्जेक्ट जोड़ एम, जिसके साथ लगेगा एम लगाइए, इज लगेगा तो इज लगाइए, आर लगेगा तो आर लगाइए, उसके बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगाइए। यहाँ ऑब्जेक्ट भी छूट गया था, दे देते हैं जोड़ ऑब्जेक्ट। अब देखिए आई एफ क्या हो जाएगा, जिसके साथ एम लगेगा तो एम लगाइए, जिसके साथ ई लगेगा ई लगाइए, जिसके साथ आर लगेगा तो आर लगाइए, प्लस सब्जेक्ट जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ इंट्रोगेटिव मार्क। और आई एन एफ क्या हो जाएगा, जिसके साथ एम लगेगा तो एम लगाइए, जिसके साथ इज लगेगा तो इज लगाइए, आर लगेगा तो आर लगाइए, प्लस सब्जेक्ट जोड़ नॉट जोड़ वर्ब में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ इंट्रोगेटिव मार्क। जरा सा ध्यान दीजिए, ये 4 फॉर्म क्या है, पहले सब्जेक्ट लगाइए, अगर एम लगेगा तो एम लगाइए, इज लगेगा तो इज लगाइए, आर लगेगा तो आर लगाइए, वर्ब में आईएनजी लगाइए और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। निगेटिव फॉर्म में क्या होगा, सब्जेक्ट लगाइए, अगर एम का जरूरत हो तो एम लगाइए, इज का जरूरत है तो इज लगाइए, आर का जरूरत है तो आर लगाइए, उसके बाद नॉट लगाइए, वर्ब में आईएनजी लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। आई एफ इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या कीजिएगा, अगर एम लगेगा तो एम, इज तो इज या आर तो आर, ये पहले कीजिए, तब सब्जेक्ट लगाइए,
फिर भर में ING लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए और लास्ट में गिलहरी रौनी तो छोड़िए ही नहीं। INF क्या होगा, अगर M रहेगा तो M लगाइए, इज रहेगा तो इज लगाइए, R रहेगा तो R लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर नॉट लगाइए, फिर भर में ING लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि I के साथ, ध्यान दीजिएगा, I के साथ आप M लगाइएगा, V के साथ R लगाइएगा, U के साथ R लगाइएगा और ही, सी, इट और दुनिया भर का नेम जो रहेगा इसके साथ आप इज लगाइएगा और दे के साथ आर लगाइएगा। इसको आप मिस नहीं कीजिएगा। अब देखिए हम आपको कुछ एग्जांपल देकर आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं गाइस। जरा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब गाइस हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। इससे पहले गाइस हम आपको यह कहना चाहते हैं, आप वीडियो को बढ़िया से वाचिंग कीजिए, आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए और अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो एक आदमी था, उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। अब जैसे ही आप में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगा आप शक्की बन जाओगे। देखो हम आपको एक कॉमेडी वाला वाक्या सुना रहे हैं। एक आदमी था और उसको खुद पर भी यकीन नहीं था और दूसरे पर भी यकीन नहीं था, तो देखो उसका क्या हाल हुआ। तो वो आदमी एक बार मार्केट गया और एक पैजामा का कपड़ा खरीद लिया। पैजामा का कपड़ा खरीद लिया तो वो दर्जी को सीने भी दे दिया। अब वो सोचा कि दर्जी को जो कपड़ा सीने दे, पैजामा सीने दे देंगे तो कहीं दर्जी बड़ा नहीं सी दे। तो वो दर्जी को बोला, भाई साहब आप 2 बित्ता जो है छोटा सी दीजिएगा। ओ देखिए हम आपको उल्टा बोल दिए। आजकल हमको उल्टा बोलने का आदत हो गया। जरा फिर से सुनिए, आप गुस्साइएगा नहीं। एक आदमी था, वो मार्केट गया और पैजामा का कपड़ा खरीदा और उसने दर्जी को पैजामा सीने भी दे दिया और उसको दर्जी पर यकीन नहीं था। तो उसने क्या कहा, दर्जी को बोला कि भाई साहब जरा सा 2 बित्ता बड़ा सी देना। तो दर्जी ने 2 बित्ता बड़ा सी दिया। अब उसने पैजामा जब पहना तो 2 बित्ता उसको बड़ा पैजामा मिला। अब भारी मुश्किल, अब लेटा रहा था पैजामा। अब वह घर आया और अपनी माँ को बोला कि 2 बित्ता मेरा पैजामा बड़ा दर्जी सी दिया, छोटा कर देना। माँ बोली ठीक है कर देंगे। अब उसको देखो माँ पर यकीन नहीं था। तब उसने क्या किया, अपना पत्नी को भी बोल दिया कि 2 बित्ता छोटा कर देना। फिर उसको पत्नी पर भी यकीन नहीं था तो फिर उसने क्या कहा, अपने बेटा को भी बोल दिया कि 2 बित्ता छोटा कर देना। फिर उसको बेटा पर भी यकीन नहीं था तो बहन को बोल दिया। बहन ने भी 2 बित्ता छोटा कर दिया। अब उसने देखो बेटी को भी बोल दिया 2 बित्ता छोटा कर, तो बेटी ने भी अपना समय पर 2 बित्ता छोटा कर दिया। अब वो भाई साहब जब पैजामा पहनने के लिए गया तो क्या बताए भाई साहब, पैजामा नहीं सिर्फ डोरी बचा। तो देखो विश्वास जरूरी है। आप स्वयं पर विश्वास करो और दूसरों पर भी विश्वास करना सीखो और मस्ती से वीडियो को वाचिंग करो गाइस। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं दूध पी रहा हूँ। मैं दूध पी रहा हूँ। मैं दूध पी रहा हूँ। कैसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे? तो देखो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ एम लगता है। और यहाँ देखो पीना, पीना का ड्रिंक होता है। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध पी रहा हूँ। अब इसका हम 4 बनाएंगे। मैं दूध नहीं पी रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध नहीं पी रहा हूँ। क्या मैं दूध पी रहा हूँ? देखो एम को आगे कर देंगे, एम आई ड्रिंकिंग मिल्क। और क्या मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, क्या हो जाएगा, एम आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो गाइस आप ये समझ चुके हैं कि रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगा। तो आप इस तरह से कीजिएगा। देखिए गाइस हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं और आप इसका 4 फॉर्मेट ट्रांसलेट करके कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। कि मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं। मेरे पिताजी
मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ। गाइस आप ये दोनों का 4-4 फॉर्म में 8 हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन आप इसका भी चारों और इसका भी चारों कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आप कहिएगा कि ये दूसरा वाला कैसे बनाएंगे, तो इसका हम आपको थोड़ा हिंट्स देते हैं। जैसे देखिए रहेगा कि मैं खाने जा रहा हूँ। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं खाने जा रहा हूँ, ये आप कैसे बनाइएगा देखिए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। मैं पहले बनाइए, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तब यहाँ दीजिए टू इट, आई एम गोइंग टू इट, मैं खाने जा रहा हूँ। तो गाइस आप इसको समझ गए होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बड़ा ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।